फौजी अदालतों के मुतालिक केस के में वकला है, पर मैं एक बात ज़रा आपके ज़रिए सारी कौम से करना चाहता हूँ और मुतनब्बे करना चाहता हूँ। वार्निंग एक पहले से इतला देना चाह रहा हूँ, वो ये है कि मुस्लिम लीग नवाज़ के जितने भी पंजाब से MNA और MPA मुंतखब हुए हैं, मुस्लिम लीग नवाज़ के जितने भी MNA MPA पंजाब से मुंतखब हुए हैं, उनके सहन में, हर एक के सहन में एक लाश गड़ी हुई है। एक ताज़ा कब्र में लाश पड़ी है और वो हर इंतहा तक जाएंगे उस लाश को मख्फी रखने के लिए या ज़ाया करने के लिए। कोई केमिकल डाल दो, कोई इस किस्म का तेज़ाब डाल दो कि वो लाश ज़ाया हो जाए। और ये लाश नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के भी सेनों में मौजूद है। और वो लाश क्या है? वो लाश है फॉर्म 45। फॉर्म 45 जितनी भी मुस्लिम लीग नवाज़ की पंजाब में है, सब हर MNA MPA के सेन में दफन है और जिंदा दरगोर है। उन तक पहुंचना, उनका हासिल करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये इन्होंने एक पैटर्न बना लिया है जो 2013 में भी, 18 में भी और 24 में भी इस्तेमाल किया गया कि बैग के सीले तोड़ के और उसमें से सिर्फ फॉर्म 47 को बचा लो, महफूज कर लो, और बाकी जो इलेक्ट्रल डॉक्यूमेंट्स हैं उनको ज़ाया कर दो, तलफ कर दो। या फॉर्म 45 में जो इस दफ़ा इन्होंने किया है, उसमें काट जाट के ओवर राइटिंग करके 14 को 614 वोट बना के, 22 के 822 वोट बना के, फॉर्म 45 में और फॉर्म 47 के दरमियान एक तफावत आती है जो नहीं होनी चाहिए। दोनों में टोटल एक जितना होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। अब ये फॉर्म उनके खिलाफ एक इंडाइटमेंट है, एक फ़र्ज जुर्म है, और ये फ़र्ज जुर्म हर मुस्लिम लीग नवाज़ के MNA और MPA पंजाब के पे लग रहा है। और इसको, इन फॉर्म को देखने के लिए, इनका जायज़ा लेने के लिए सेक्शन 100 के तहत रेमेडी है। हर शहरी दरख्वास्त दे सकता है कि वो फॉर्म 45 की नकल मांगे, हर बैग में से नकल मांगे। उसकी कोई लिमिटेशन नहीं है और कोई ये भी शर्त नहीं है कि उसका कोई लोकस स्टैंडर्ड हो। उसकी सर्टिफाइड कॉपी मांगे लोग, अपने अपने हलके के थैले में से फॉर्म 45 के लिए दरखास्तें दें, और अगर ना निकले या देर करें चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब, तो फिर उसको अदालत में लेके जाए। अदालत हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं, और चूंकि ज़्यादा अगर लोग हो जाए तो ये डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में भी हो सकेगी। पर इसको नहीं छोड़ना। फॉर्म 45 वो तलफ कर रहे हैं। एक साल के अंदर, एक साल के बाद इलेक्शन कमीशन को इख्तियार, मशरूत इख्तियार मिल जाता है कि वो फॉर्म और डॉक्यूमेंट ज़ाया कर दे। पहले 5 साल था, मियां नवाज शरीफ की हुकूमत ने 1 साल कर दिया। वो 1 साल गुजारेंगे जिस तरह भी गुजारेंगे, और फॉर्म 45 को रिजेक्ट कराएंगे, क्योंकि वो MNA MPA फॉर्म 47 के हैं, जिसमें सिर्फ नतीजा लिखा जाता है। वो किस तरह नतीजा अखज़ किया गया है वो सारा फॉर्म 45 में होता है। वो ज़ाया हो जाएगी
जब तक आप वहाँ जाके सेक्शन 100 ऑफ द इलेक्शन एक्ट 2017 उनकी कापियों फॉर्म 45 की कॉपियों की लिए दरखास्त नहीं दे। शुक्रिया। थैंक यू। शुरू इजाजत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज उन अपीलों की समाअत थी जिसमें सिविलियंस को का मिलिट्री ट्रायल जो है सुप्रीम कोर्ट की 5 रुकनी बेंच ने उसको कलअदम करार दिया था। और न सिर्फ ये बल्कि आर्मी एक्ट का सेक्शन 21B के दोनों शिकें जो हैं उन्होंने कहा ये गैर आईनी है और गैर कानूनी है। इसलिए जो 103 जमा 2 बाद में 105 हो गए, इन लोगों का जो ट्रायल किया जा रहा है, इनको जो आर्मी ने अपना कस्टडी में ले लिया है और इनका ट्रायल करने जा रही है कोर्ट मार्शल के ज़रिए से, ये उन्होंने कहा कि ये आइन के मुतसादिम है, कलअदम है, लिहाजा उन्होंने उस तमाम प्रोसेस को वो गैर कानूनी करार दे के मुनहदम कर दिया। लेकिन इसमें 21 अपीलें जो हैं वो कर दी गई, वफाक की जानिब से भी और सूबों की जानिब से भी अपीलें कर दी गई। और कुछ अपीलें तो अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान ने की वफाक की जानिब से, और वो भी बिना काबीना की मंजूरी के, और जो कि वफाक की तारीफ मुस्तफ़ा इम्पैक्ट के केस में सुप्रीम कोर्ट कर चुकी कि वफाक जो है वो कोई सेक्रेटरी या प्राइम मिनिस्टर नहीं होगा, बल्कि वफाक पूरी काबीना की मंजूरी से वफाक मुतसव्वर होता है। तो वो जब हुई तो उन्होंने अपीलें कर दी और अपीलों की जो है बेंच बना दी गई। काजी फाइज ईसा चीफ जस्टिस साहब ने बना दी गई। उस वक्त जस्टिस सीनियर ट्रिब्यूनल जज तारिक मसूद साहब की सरबराही में, सरदार तारिक मसूद की सरबराही में, जिस पर हमने उसी दिन अपील किया था, उसी दिन हमने एतराज़ किया था कि जनाब ये बेंच की कॉन्स्टिट्यूशन ठीक नहीं है, इसलिए कि सरदार तारिक मसूद साहब वो उस 9 रुकनी बेंच का जिसकी तश्कील साबका चीफ जस्टिस ने इन केसेस की समाअत के लिए मुकर्रर की थी, उसमें इनका जो है वो हिस्सा थे। और अगरचे बावजूद ये उसमें से जो है रिक्यूज़ कर गए, लेकिन ये सुनने से कासिर है, इसलिए कि अगर आप उसका हिस्सा रहे हो तो फिर इंट्रा कोर्ट अपील में आप समाअत नहीं कर सकते हैं। बार कैफ हमारे एतराज़ात को उन्होंने जो है ना नज़रअंदाज करते हुए न सिर्फ सुना बल्कि जुज़वी तौर पर उसको मुअत्तल कर दिया हुक्म को, अपने ही सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस के फैसले को, और कहा कि ट्रायल हो सकता है लेकिन फैसला हतमी नहीं अनाउंस किया जाएगा। तो उसी के तसलसल में कई तारीखें लगती रहीं और हम हर पेशी पर हम इस तरह जिंदगी का आलम में हम बताते रहे कि हमारे जो महबूसीन हैं जिनको आज मिलिट्री कस्टडी में रखा गया है, जिसका कोई जवाब नहीं है और रिमांड पे रिमांड दिए जा रहे हैं, जो कि बिल्कुल सरीहन 167 ज़ाब्ता फौजदारी की खिलाफ वर्जी है, वो जो है उनको अगर रखना भी मकसूद हो तो आम जेल में, जेल मैनुअल के तहत रखा जा सकता है, जहाँ उनकी मुलाकातों का एक शेड्यूल होता है, बाकायदा कानून मौजूद है। लेकिन अगरचे जेलें भी इस वक्त माशाअल्लाह एस्टैब्लिशमेंट के कब्जे में है, जो खुद इमरान खान साहब ने लिख के तहरीर दी हुई है कि यहाँ जो है ये अडियाला जेल जो है ये एस्टैब्लिशमेंट के कब्जे में है और वही मॉनिटर करते हैं यहाँ सब कुछ, वो भी आइन और कानून के मामला और मुतसादिम है। बाहर कैफ आज उसकी समाअत जो है अपीलों की लगी हुई थी। आज मैंने सबसे पहले एतराज़ किया क्योंकि पिछली तारीख पर हमने एतराज़ किया था कि हमारे 7 हफ्तों से जो है न्याजी वो इबाद और दीगरान जो है वो उनको मिलने के लिए 7 हफ्ते नहीं दिया गया। और हफीजुल्लाह न्याजी साहब तो खुद मौजूद थे जिन्होंने अपने बेटे हसाम न्याजी की बारे में कहा कि मुझे मुलाकात नहीं करने दी गई है, और जिनको मुलाकात करने भी दी गई वो सलमान राजा साहब ने बताया कि उनके पाँव में हथकड़ियाँ, बेड़ियाँ डाल के, हाथों में हथकड़ियाँ डाल के पीछे उनको करके और चेहरे में हुड, ब्लैक काला हुड डालकर
और उनको भी ऊपर दो फरिश्ते खड़े होकर और उनकी मुलाकात करवाते थे ताकि वो कोई बात भी ना कर सके अपने वालिद या अपनी माँ या अपनी बहन या अपनी बीवी के साथ। तो ऐसे में जब हमने एतराज़ किया तो अटॉर्नी जनरल को इस बेंच ने कहा और फैसले में भी, हुक्म में भी लिखा। तो आज अटॉर्नी जनरल ने बताया कि मैंने ये भी मुलाकातें इनकी हो गई हैं, लेकिन आज मैंने फिर खड़े होकर कहा कि जनाब एक शख्स मियाँ आबाद फारूक जिसका 5 साल का बेटा बेचारा 5 साल का बच्चा, मासूम बच्चा शहीद हो गया, फौत हो गया, मर गया, उसको वहाँ भी जनाजे पर भी नहीं जाने दिया गया और उसका जो है